जय हिंद। आज हम लोग टेंस से संबंधित कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और इसे कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, यह एक कहावत है, ठीक है, और जनरली यह देखा गया है कि इस कहावत के साथ वर्ब के रूप में इज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर बनेगा इज, यानी एक तरह से हम पूरा सेंटेंस बोले तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है कि ही डैश पटना ए मंथ एगो। आप ध्यान दीजिए, इसमें सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया गया है एगो। अगर किसी सेंटेंस में वर्ड एगो हो, यस्टरडे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट डे हो, लास्ट करके कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर करने का मतलब कि वर्ब टू का यूज करेंगे, और वर्ब टू का यूज करेंगे तो सही आंसर आपका जो होगा वो लेफ्ट होगा, यानी पूरा सेंटेंस होगा ही लेफ्ट पटना ए मंथ एगो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है ही ऑलवेज डैश लेट। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ड जो है वो ऑलवेज दिया है। अगर वर्ड ऑलवेज हो, नेवर हो, जनरली हो, हैबिचुअली हो, ठीक है, अगर ये सब वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V2 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम, ठीक है, या द करके नाउन सिंगुलर में हो तो उसके साथ हम V5 का यूज करते हैं। लेकिन यही जो होता है सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे होता है तो उसके साथ, या प्लूरल नाउन भी होगा तो उसके साथ हम V1 का यूज करेंगे। यहाँ पर आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में ही दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही दिया है तो उसके लिए जो वर्ब का यूज होगा वो क्या होगा, V5 होगा, और V5 होगा तो सही आंसर आपका क्या होगा, कम्स होगा। यहाँ पर सही आंसर कम्स होगा, यानी पूरा सेंटेंस होगा ही ऑलवेज कम्स लेट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है ही डैश टू द रेडियो नाउ। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ड नाउ आता है, एट प्रेजेंट आता है, या टू नाइट, अगर ये सभी वर्ड आते हैं, ठीक है, तो अगर ये सभी वर्ड आए तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, ही है, और ही के साथ क्या यूज होता है, इज होता है। इसलिए इसका सही आंसर बनेगा इज लिसनिंग, यानी पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है कि आई डैश पटना लास्ट ईयर। अब देखिए, अभी मैं आपको बताया हूँ कि एगो हो, यस्टरडे हो, या लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, ये सभी सिंपल पास्ट टेंस में होते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में जो है वो कौन सा वर्ब यूज होता है, तो V2 का यूज होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू का यूज होता है, और वर्ब टू की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट है, इसलिए सही आंसर आपका लेफ्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है आई शैल नॉट गो आउट इफ़ इट डैश, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपको दिख रहा है कि एक पार्ट जो है वो सिंपल फ्यूचर में है, ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा। आप ये ध्यान रखिए कि अगर एक पार्ट सिंपल फ्यूचर में होगा तो दूसरा पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। अगर एक पार्ट सिंपल फ्यूचर में हो तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी जो भी सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वो जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो आई शैल नॉट गो आउट जो है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और इफ़ इट के बाद जो भी सेंटेंस आ रहा है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो उतना बात आपको याद नहीं रखना है, मैं जो बता रहा हूँ आपको यही याद रखना है कि अगर एक पार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा तो दूसरा पार्ट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या वर्ब होगा। आपने देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, या तो V1 का यूज करते हैं, नहीं तो V5 का यूज करते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा है, ईट दे रखा है। और जब भाई ईट दे रखा है तो उस कंडीशन में हम V5 का यूज करेंगे। और जब V5 का यूज करेंगे तो सही आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, रेंस होगा। ठीक है, क्या होगा, रेंस होगा। यानी कि कंप्लीट सेंटेंस देखा जाए तो क्या बनेगा, तो आई शैल नॉट गो आउट इफ़ इट रेंस, यही कंप्लीट सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है वो है सी डैश मी लॉन्ग एगो। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिर से वर्ड क्या आ गया, एगो आ गया। ठीक है, अगर वर्ड फिर से एगो आ गया तो आप याद करो कि यस्टरडे हो, एगो हो, या लास्ट वीक हो, ईयर हो, मंथ हो, ये सब सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। और जब सिंपल पास्ट टेंस में वर्ड यूज होता है, इसका मतलब है कि इसके साथ V2 का यूज करेंगे। अगर इसके साथ V2 का यूज करेंगे तो क्या होगा, तो भाई मेट होगा। सही आंसर आपका क्या बनेगा, मेट बनेगा। और इस तरह से देखा जाए तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका होगा सी मेट मी लॉन्ग एगो। यहाँ पे क्या होगा, भर मेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए तो ही डैश नाउ। अभी मैं आपको बताया हूँ कि भाई मेरे नाउ वर्ड है, एट प्रजेंट है, टू नाइट है। ठीक है, तो ये सब अगर वर्ड यूज होता है तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि अगर ये सब वर्ड यूज हो रहा है तो ये सब वर्ड जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। अगर ये सब वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब देखना है कि भाई जो वर्ब का यूज करेंगे वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, ही दे रखा है। ठीक है, ही दे रखा है और ही दे रखा है तो इसके अनुसार वर्ब क्या होगा, इज होगा। ठीक है, तो सही आंसर जो आपका बनेगा वो इज राइटिंग होगा। क्या होगा, इज राइटिंग। और इस तरह से इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, तो ही इज राइटिंग नाउ। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है इफ़ सी कम्स आई डैश गो। इफ़ सी कम्स आई डैश गो। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको बताया हूँ कि एक पार्ट जो है सिंपल प्रेजेंट में होगा तो दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। और यही आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो लिखा है इफ़ सी कम्स, ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस का पार्ट जो होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। और जब इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे तो क्या होगा, तो आप जनरली जानते हैं कि भैया आई के साथ और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई दिया है इसलिए हम सेल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर बनेगा सेल। यानी इस सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस की बात की जाए तो क्या बनेगा, इफ़ सी कम्स आई सेल गो। ठीक है, यही आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।